कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छोड़ूंगा। अब वार्ड से लेके एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन लड़ने की काम करेगी। आप हम यहाँ समाज साथ नहीं थी तो फिर 4,75,000 या 77,000 वोट कहाँ से आए? तो हम लोगों का मकसद था प्रधानमंत्री जी को 400 पार का भरम तोड़ना, वो टूट गया है। हार की जिम्मेदारी मैं अपने आप पे लेता हूँ और जीतने वाले को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बाद पहली बार महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जो है कैमरे के सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने जितने भी जो पार्टी में भीतरघात का आरोप लग रहा था इसको लेकर के जो है उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पे जो विरोधी है उनको लेकर के जो है साफ साफ निशाना साधा। क्या कुछ कर रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, पहले आप सुनिए। लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज का प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाने का खास मकसद ये रहा, अभी सामने के चुनाव में हम लोगों को, हमारे पार्टी को, हमारे नेता को, हमारे राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे महागठबंधन को जो लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और जो इतना बड़ा वोट मिला, इसके लिए सर्वप्रथम हम तमाम वैशाली के तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपने वर्कर, अपने प्रखंड अध्यक्ष, अपने नेता, अपने जिला अध्यक्ष, महासचिव, अपने मंत्री, विधायक और जो भी पंचायत स्तर तक के जो हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे पार्टी के वर्कर रहे हैं, महागठबंधन के रहें, चाहे वो कांग्रेस के हों, वीआईपी के हों, सीपीआई सीपीएल माले के हों, सब कोई का शुक्रगुजार हूँ कि जो इतना बड़ा वोट हमको देने का काम किया, हमारे पार्टी को देने का काम किया। और हार की जिम्मेदारी मैं अपने आप पे लेता हूँ और जीतने वाले को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। और अपने पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सहयोगियों से, अपने वैशाली के तमाम वोटरों से, चाहे सहयोगी से, पार्टी के तमाम पदाधिकारी से, चाहे पंचायत स्तर तक के क्यों नहीं हो, हम लोगों का वोट का इजाफा, बहुत बड़ा वोट का इजाफा हुआ है। वोट परसेंटेज हम लोग बढ़ा है हमारा। हमारे प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा वोट हमारे आरजेडी को मिला है, 22%। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों का मकसद था प्रधानमंत्री जी को 400 पार का भरम तोड़ना, वो टूट गया है। आज सरकार जो स्थिति में बनने जा रही है वो आप देख रहे हैं। 2 सहारे की ज़रूरत पड़ गई है, 2 बैसाखी की ज़रूरत उनको पड़ गई है प्रधानमंत्री जी को। इसलिए हम लोग अपने मकसद में, संविधान बचाने में, आरक्षण बचाने में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो खतरा था उसको बचाने में कामयाब हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है और मैं ये कहना चाहता हूँ वैशाली के तमाम, मुजफ्फरपुर के भी लोकसभा के आम आवाम को कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छोड़ूंगा। अब वार्ड से लेके एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन लड़ने की काम करेगी। इसी के साथ बताइए क्या हुआ था हार का इतना क्या तो बताए आपको कि हम लोग वोटर परसेंटेज में जीते हुए हैं। वोट का 4,77,000 वोट का आप समझ सकते हैं। हार जीत तो होती रहती है और अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं कि क्या कमियां रह गई हम लोगों में। आरी डेट नहीं टूटा तो 4,72,000 वोट कहाँ से आए? 75 है कि 77 है? 77। हम तो कहे कि तीसरी बार हमारी हार नहीं है। पार्टी की अगली बार आरजेडी से पहली बार हम लड़े।
और इससे पहले लड़े थे, तो उस समय भी 21,000 से हारे थे। एक एक्सीडेंट अगर नहीं होता तो उस समय हम चुनाव 9 में नहीं हारे थे। एक एक्सीडेंट हो गया था सरैया के कार्यक्रम में, जिसके कारण हम चुनाव हारे थे। अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं, जाते हैं। आखिर क्या वजह रहा है आपका, जहाँ विधायक था वहाँ से भी आप लीडिंग नहीं करता है, मीनापुर विधानसभा हो या काटी विधानसभा, आपके विधायक रहते हुए भी आप लीडिंग? ये बात है, ये बात है। तो हम तो बोले कि हम इसकी समीक्षा करते हैं, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। पार्टी की भी चर्चा जो है वह कहीं जा रही है, कई जगह पे चर्चा चली कि भीतरघात भी हुआ है क्या? अगर भीतरघात होती तो फिर इतना बड़ा वोट नहीं आता। हाँ, कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ छूट गया होगा, कुछ हम लोग कर नहीं पाए होंगे, वोटरों तक पहुंच नहीं पाए होंगे, कुछ कमी है, लेकिन उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी और प्रखंड स्तर पर करेगी। और जो कमी रह गई है उसको, गलती को सुधारने का काम करेंगे, आगे उसको संभालने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ तमाम आम को, जो हमारे महागठबंधन के, हमारे पार्टी के, चाहे हमारे समर्थक रहे हैं, पंचायत स्तर से जिला स्तर तक, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग और मजबूत पहले से हुए हैं, पहले से तो और मजबूत हुए हैं ना, इस बार तो पहले से और मजबूत हुए हैं, तो और मजबूत हुए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और वार्ड से लेकर MP तक का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारे पार्टी लड़ेगी और हार नहीं मानेंगे, हार नहीं छोड़ेंगे। ये आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कह देना चाहते हैं। भूमिहार समाज साथ नहीं थी क्या इस चुनाव में आपके? हाँ, भूमिहार समाज साथ नहीं थी तो फिर 4,75,000 या 77,000 वोट कहाँ से आया? एनडीए दावा कर रही है कि भूमिहार समाज हमारे पक्ष में रही है। एनडीए दावा करने से तो उनका अपना दावा, वो दावा कुछ भी कर सकते हैं। भूमिहार समाज साथ रहते हुए भी हार एक बड़ी कारण, मल्हार समाज, भूमिहार जब चुनावी कैंपेन के दौरान आप दावा कर रहे थे कि ये सब समाज हमारे साथ है, मजबूत हम तो बताए आपको कि हम लोग प्रखंड स्तर पर समीक्षा का रूटीन बना रहे हैं, रूटीन बना के उसको रखेंगे। तो आपने सुना महागठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में वैशाली लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए थे, जहां उनकी जो है हार हो गई थी, जिसके बाद वो पहली बार कैमरा के सामने आए और मीडिया से मुखातिब हुए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे हार का कारण बताया है और अपनी हार के जिम्मेदार जो है वो खुद अपने ऊपर ले रहे हैं। और पार्टी के सभी जो भीतरघात का आरोप लगाया जा रहा था, जिसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया, साफ साफ कहा कि हार नहीं माना हूँ, रार नहीं ठाना हूँ, यानी अभी भी जो है लड़ाई लड़ूंगा और वार्ड से लेकर के जो है सांसद तक की लड़ाई लड़ेगी। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मीडिया वाला। धन्यवाद।